मैं आपसे एक सत्य घटना की चर्चा करूं। इसी श्री जनकपुर के पास के एक गांव में एक वृद्ध माता जी रहती थी। उनका एक 7 वर्ष का छोटा सा बालक था, नाम था प्रयागदास। प्रयागदास जी छोटे से बालक, श्रावणी पूर्णिमा का रक्षाबंधन का समय आया, सारे छोटे छोटे बालकों के कलाई में राखी बंधी थी। अब गरीब विधवा ब्राह्मणी के पुत्र को कौन अपना भाई बनाएगा। रोते रोते प्रयागदास जी ने अपनी माँ से कहा, माँ सबके हाथ में राखी बंधी है, मेरी हाथ में राखी क्यों नहीं है। माँ ने कहा, बेटा तेरी कोई बहन नहीं है। प्रयागदास जी रोने लगे, माँ मेरी बहन क्यों नहीं है, अगर होती तो मुझे राखी बांधती, मेरी बहन क्यों नहीं है। बार बार जब रोने लगे तो माँ ने बहलाने के लिए कह दिया, नहीं नहीं बेटा तेरी बहन है, दूर है। माँ कहाँ रहती है मेरी बहन। माँ ने कह दिया, तेरी बहन का नाम सीता है, अयोध्या उनकी ससुराल है और अभी वो अपनी ससुराल में है। प्रयागदास ने कहा, माँ मुझे जाना है, मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा राखी बंधवाने के लिए और फिर मैं आ जाऊंगा। 7 वर्ष का बालक है। मैया ने कहा, बेटा अयोध्या बहुत दूर है, तेरे बहन की ससुराल बहुत दूर है, तू नहीं जा सकेगा, पैदल जाएगा महीनों लग जाएंगे तुझे पहुंचने में। रात्रि का समय होने को है, भोजन करके माँ विश्राम करने को लेट गई। प्रयागदास जी रोते रोते बस सोच रहे हैं, मुझे जाना है, मुझे जाना है। सुना था कहीं से कि जब बहन राखी बांधती है तो कुछ उपहार देना पड़ता है। प्रयागदास जी की माँ के पास सिर्फ 2 धोतियां, एक धोती थी, दूसरा पहनती थी। एक धोती जो धुल के रखी थी, प्रयागदास जी ने उस धोती को लपेटा, अपने बगल में दबाया और माँ की आंख लगते ही प्रयागदास जी निकल पड़े कि आज के आज मुझे अपनी बहन से राखी बंधानी है, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। चलते चलते थक गए, एक जंगल पड़ा, पेड़ के नीचे सो गए। जब कोई भक्त भगवान के भरोसे होकर कदम बढ़ाता है ना, ठाकुर जी कहते हैं, जहां भगत मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ। जैसे आंख लगी, प्रभु ने अपने माया के प्रभाव से प्रयागदास जी को सीधा अयोध्या पहुंचा दिया। आंख खुली, सरयू जी का किनारा था। प्रयागदास जी ने छोटे से बालक एक संत से पूछा, ये कौन सी नदी बह रही है, मैं कहाँ हूं। संत ने कहा, ये तो सरयू महारानी है, आप अयोध्या में हो। अब प्रयागदास जी मन ही मन खुश हो गए। मैया तो व्यर्थ कहती थी कि मेरी बहन की ससुराल दूर है, कितनी पास है, देखो रात में सोया सुबह ही पहुंच गया। अब गांव अयोध्या के गली गली में घूमकर प्रयागदास जी पूछते हैं, यहाँ मेरी बहन और मेरे बहनोई रहते हैं, क्या नाम है। मेरी बहन का नाम सीता है, मेरे बहनोई का नाम राम जी है, कहाँ रहते हैं वो। अयोध्या के लोगों ने कहा, वो अरे वो तो भगवान हैं। ये भोले भाले से प्रयागदास जी अब सोचने लग गए, अच्छा बड़े आदमी हो गए हैं तो मुझ गरीब से क्यों मिलना चाहेंगे। आज दूसरी फिर रात्रि होने को है। प्रयागदास जी एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। अचानक एक प्रकाश फैला, एक श्वेत रंग का ऐरावत एक हाथी आता हुआ दिखाई दिया। उसके ऊपर प्रभु श्री सीताराम जी विराजमान थे। महावत के रूप में श्री हनुमान जी महाराज बैठे थे। प्रयागदास जी डर गए, लगता है मुझसे मिलना नहीं चाहते तो इसी हाथी के पांव तले मुझे कुचलवा देंगे, इससे अच्छा तो मैं लौट गया होता।
देखते ही देखते हाथी रुका, प्रभु श्री सीताराम जी उतरे और जैसे ही पास में आए राघव जी ने कहा, बेटा प्रयागदास, ये देखो तुम्हारी बहन आई है तुमसे मिलने, मिल लो, राखी बंधवा लो। प्रयागदास जी ने कहा, नहीं ये मेरी बहन नहीं है। राम जी ने कहा, क्या तुमने कभी देखा है अपनी बहन को? नहीं देखा तो नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है ये मेरी बहन नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है जब एक बहन बहुत दिनों बाद अपने भाई से मिलती है ना, तो अपने भाई के पैरों को पकड़कर रोने लगती है। ये देखो कैसे चुपचाप मौन खड़ी है, ये मेरी बहन नहीं है। इतना सुनते ही किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए, रुदन करने लगे कि भैया मेरी माँ तो मुझे भूल गई, पर तू मुझे नहीं भूला और मुझसे मिलने आ गया। उसी समय मैया जानकी ने राखी बांधी। श्री प्रयागदास जी महाराज संकोच में आ गए, इतने बड़े राजा के घर की मेरी बहन है, इतना बड़ा राजपाट है, हीरे मोतियों से जड़े वस्त्राभूषण पहने हैं, ये मैं फटी धोती कैसे दूं राखी बांधने के उपलक्ष्य में? मैया की धोती फिर भी निकाल करके प्रयागदास जी ने दी, कहा बहन ये राखी बांधने का उपहार मेरी तरफ से। मैया जानकी ने कहा, भैया मेरी माँ के पास सिर्फ 2 ही धोतियां हैं, एक तू ले आया तो वो क्या पहनेगी, इसे ले जा माँ को दे देना। प्रयागदास जी मगन होकर के जनकपुर वापस आए, आकर मैया को राखी दिखाकर कहने लगे, देख माँ तू कहती थी बहुत दूर है, बहुत दूर है, कहाँ दूर है? देख मेरी बहन ने मुझे राखी बांधी, मुझे मिली सीता जी मेरी बहन, मुझे राखी बांधी। मैया ने आज आकाश की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे किशोरी जी आपने मेरी लाज बचा ली। ये बच्चा तो जानता भी नहीं था कि मैंने किसका नाम लिया है। श्री प्रयागदास जी महाराज कहने लगे, माँ बहन के तो बड़े ठाट बाट हैं, हाथी पर बैठ के आई थी, कितनी सारी सेना सेवक उनके चरणों में लगे हुए थे। माँ हम भले ऐसे रहते हैं, पर हमारी बहन बहुत बड़े घर में गई है। समय कुछ दिन बीता, बार बार प्रयागदास जी जाने की बात करते, बार बार मैया रोकती। श्री प्रयागदास जी महाराज पुनः तब गए जब उनकी मैया का शरीर शांत हो गया। अयोध्या पहुंचे, वशिष्ठ कुंड के पास, वहीं एक संत से दीक्षा ली। कथा सुन रहे थे, कथा में कहीं सुन लिया कि राम जी का वनवास हुआ है, वन गमन का प्रसंग चल रहा था। श्री प्रयागदास जी ने जैसे ही सुना कि मेरे बहन और बहनोई ये वन में चले गए हैं, जाकर व्यास जी से पूछा, महाराज ये राम जी सीता जी वन में कहाँ तक पहुंचे हैं? व्यास जी ने कहा, चित्रकूट। अब प्रयागदास जी महाराज तुरंत सबसे कहने लगे, भैया मुझे थोड़ा सा धन चाहिए, मेरे बहन बहनोई वन में गए हैं, उनके लिए चीजों की व्यवस्था करनी है। लोगों से धन इकट्ठा किया, 3 पलंग बनवाए, 3 बिस्तर बनवाए, 3 जूतियां बनवाई और सिर पे लाद के प्रयागदास जी निकल पड़े। चित्रकूट के पास मंदाकिनी के तीर पहुंचे, आवाज लगा रहे हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं? जब व्याकुल हुए, प्रभु श्री सीताराम जी लक्ष्मण भैया के सहित प्रकट हुए। प्रयागदास जी ने कहा, उनके मन की सरलता जरा समझिएगा। प्रयागदास जी कहते हैं, अरे जीजा जी झगड़ा कौन से घर में नहीं होता है, इतनी सी बात पे भला कोई घर छोड़ता है क्या? बहन तुझे इनको समझाना चाहिए था और तू भी इनके साथ चली आई।
अरे आपके देवर जी को तो इनको समझाना था, ये भी साथ में चले आए। अच्छा जो हुआ सो हुआ, ये मैं पलंग लाया हूँ, अब इस पे आराम करना, ये बिस्तर लाया हूँ, ये जूतियां लाया हूँ, पहन के रहना, कष्ट नहीं होगा। राघव जी ने कहा नहीं नहीं, हमने व्रत लिया है, उदासीन व्रत धारण किया है, हम इन चीजों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। प्रयागदास जी ने कहा देखिए ऐसा हठ ठीक नहीं है, मैं इतनी दूर से लेके आया हूं, मैं क्या करूंगा। राघव जी ने अपने साकेत धाम की छवि के दर्शन कराए। सिर्फ मैं एक घटना की बात नहीं कर रही हूं, आप हजारों ऐसी घटनाएं सुन सकते हैं जिसने भगवान को अपना माना है, भगवान ने उसको अपना ना माना हो, ऐसा संसार में आज तक नहीं हुआ है। मैं इसी क्रम में आपसे एक और चर्चा करूं, श्री बरसाना धाम की। एक किशोरी जी हैं हमारे श्रीमतला की, एक किशोरी जी हमारे बरसाने की, श्री राधा रानी। एक सेठ जी हर चीज से संपन्न है, धन है, संपत्ति है, परिवार है, सब कुछ है, पर दुखी रहते थे। एक संत आए, संत ने पूछा सेठ जी जब सारी चीजें भगवान ने आपको दी हैं, आप फिर भी क्यों दुखी रहते हैं। सेठ जी ने कहा सब तो है, बस एक बेटी नहीं है मेरे पास। बरसाने में रहते थे सेठ जी, संत ने कह दिया सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को वास, या नाते राधा सुता तुम काहे रहत उदास। आप बरसाने में रहते हो, बरसाना धाम मिला है, और हमारी यहाँ की जो देवी है हमारी श्री राधा रानी, आप उन्हीं को अपनी बेटी क्यों नहीं बना लेते हो। अब सेठ जी ने संत की बात को हृदय में धारण कर लिया। राधा रानी का एक चित्रपट लाए, जिस प्रकार एक बालिका का ध्यान एक पिता रखता है, वैसे ही श्री राधा रानी की सेवा करनी शुरू की। अगर सेठ जी ने पुत्री माना तो श्री राधा रानी ने भी उन्हें अपना पिता स्वीकार कर लिया। एक दिन सेठ जी के घर में एक चूड़ी पहनाने वाली मनिहारन आई। सेठ जी के 3 पुत्र थे, तीनों का विवाह हो चुका था, 3 बहुएं थी उनकी। मनिहारन आती थी, हर वर्ष चूड़ी पहनाती थी, चली जाती थी, दुकान से पैसे लेती थी। आज फिर से एक बार मनिहारन आई, तीनों बहुओं ने चूड़ी पहने। श्री राधा रानी ने सोचा मेरे पिता के घर ही आज मनिहारन आई है, क्यों ना मैं भी जाऊं और चूड़ी पहन करके आ जाऊं। 3 बहुओं को मनिहारन ने चूड़ी पहनाई, तब तक चौथा हाथ आगे बढ़ा। उस दिव्य छवि को मनिहारन देखती रह गई। फिर मनिहारन ने सोचा हो सकता है कोई मेहमान आया होगा। मनिहारन ने चूड़ी पहनाई। अब पैसे लेने के लिए सेठ जी के पास दुकान पर गई। दुकान में जाकर पहुंची, सेठ जी हमेशा की तरह 3 चूड़ियों का दाम देने लगे। मनिहारन ने हाथ जोड़कर कहा बाबूजी आज 3 नहीं, मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है, तो मुझे 4 चूड़ियों के दाम चाहिए। सेठ जी ने कहा तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, मेरे यहाँ केवल 3 बहुएं हैं। मनिहारन कहती है मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी ने कहा 3 चूड़ियों का दाम तू ले जा, चौथे चूड़ी का दाम मैं पहले घर पर पूछूंगा फिर तुझे दूंगा। सेठ जी घर आए, पूछा, बहुओं ने कहा सिर्फ हमने पहनी है, कोई नहीं था। सेठ जी रात में सो गए। अब सपने में श्री राधा रानी प्रकट हुई। राधा रानी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, रोने लगी। सेठ जी स्वप्न में ही पूछते हैं पुत्री क्यों रोती है, क्या हो गया है, कोई समस्या है। राधा रानी रोते रोते कहने लगी सपने में आई वृषभानु की दुलारी, बोली तनया बनायो तात नात ना निभायो। चूड़ी पहिर लीनी काल पितु घर जान मैंने,
और आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो। पिताजी, आपने बेटी बना तो ली पर पिता का रिश्ता नहीं निभाया आपने। अरे मैंने तो अपने पिताजी का घर समझ के मनिहारिन से चूड़ी पहन ली और आपने मेरी चूड़ियों के दाम नहीं दिए मनिहारन को। सेठ जी ने कहा, बेटी मैं भूल गया। श्री राधा रानी और सिसक कर रोने लगी। वाह पिताजी, 3 बहू याद रही किंतु बेटी ना याद रही। कहत श्री राधा के नीर भर आयो है। कहो कैसी दूरी, कहो काह मजबूरी तात। आज 4 चूड़ी काज मेरी सुधी बिसरायो है। पिताजी, आपको अपनी 3 बहुएं याद थी पर अपनी एक बेटी नहीं याद रही। कौन सी गलती मुझसे हो गई, कौन सी चूक ऐसी हो गई कि आज 4 चूड़ियों के लिए आपने अपनी बेटी को ही भुला दिया। सेठ जी तत्काल उठे, तुरंत दौड़कर मनिहारन के पास गए। मनिहारन कहती है, बाबूजी मुझसे ही गलती हुई होगी, आप रहने दो ना। सेठ जी कहते हैं, चरणों में गिर पड़े, तुझसे गलती नहीं हुई, गलती मुझसे हुई है। मैंने बेटी मानी पर मुझे आज तक उनका आभास नहीं हुआ। और मनिहारन तो धन्य है कि तूने उनको सामने से दर्शन किया है, उनके दर्शन लाभ प्राप्त किए। मैं आपसे सत्य कहूं, मैं बार बार कहूं, इस संसार में एकमात्र भगवान वो सत्ता है जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है। हैं रिश्ते, बहुत रिश्ते हैं, लेकिन भगवान से सच्चा और अच्छा रिश्ता संसार में दूसरा कोई नहीं है।